नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोविड महामारी को फैलने से रोकने और त्योहारी सीजन को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने के लिए शिक्षकों से मांगे सुझाव। शारदीय नवरात्र शुरू, सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सामाजिक दूरी के साथ श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी, आज अभी तक 87 नए मामलों की हुई पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य उत्सवों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया में विभिन्न सामान्य निर्देशों का पालन आवश्यक होगा। नए आदेशों के तहत प्रदेश में कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में कुछ शर्तों के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार बंद स्थानों पर तय क्षमता से 50% और 200 लोगों के एक साथ किसी कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति होगी, जबकि खुले स्थानों पर जगह की क्षमता के अनुसार 200 लोगों से ज्यादा आ सकेंगे। कार्यक्रम स्थल के आसपास थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले एक योजना बनाई जाए ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। मेले, पूजा पंडाल, रामलीला और नाटक कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से लोगों की कम से कम मौजूदगी रखने को कहा गया है। इस दौरान धार्मिक स्थलों में पुस्तकों व मूर्तियों को छूने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य आपदा प्रबंधन व राजस्व विभाग ने सभी उपायुक्तों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर समाज के हर क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने सुंदरनगर क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली समूह जरल महरड़ा में पेयजल योजना का आज ऑनलाइन शिलान्यास किया। जरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निहरी में आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित करने संबंधी कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी कोरोना वॉरियर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान राकेश जम्वाल ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 42 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च पाठशाला जरल के भवन का उद्घाटन भी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों को तेजी से लागू करने के लिए शिक्षकों को इसका अध्ययन कर अपने सुझाव देने को कहा है। हमीरपुर महाविद्यालय में आयोजित समाज शास्त्र पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार व वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूल व कॉलेज पाठ्यक्रम में इसके समावेश की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तेजी से कार्य आरंभ कर दिया है। इस दौरान उन्होंने सेमिनार की स्मारिका का विमोचन और सभी प्रतिभागियों को कोरोना संकट से निपटने की शपथ दिलाई। सेमिनार और वेबिनार में विशिष्ट अतिथि विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अपने संबोधन में बच्चों के सर्वांगीण विकास के अलावा उन्हें समाज के साथ जोड़ने व संस्कारित शिक्षा देने की जरूरत बताई। वेबिनार में देश विदेश के शिक्षाविद अपने शोध पत्र व सुझाव प्रस्तुत करेंगे। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हिमाचल को 20 करोड़ 11 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की है। वे आज ऊना जिला के थानाकलां में अधिकारियों के साथ एक बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन योजनाओं में तेजी लाकर इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि थाना खास में बन रहे गोकुल ग्राम का कार्य अंतिम चरण में है और इसके बनने से बेसहारा गौवंश की समस्या खत्म होगी। उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम में गोमूत्र व गोबर पर आधारित प्रोजेक्ट भी लगाए जाएंगे। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने कृषि कानूनों के समर्थन में भाजपा किसान मोर्चा कुटलैहड़ द्वारा चलाए गए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ भी किया। उद्योग व परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र की जंडौर पंचायत में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान और रेशम केंद्र के भवनों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये दोनों संस्थान 23.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि राजकीय बहुतकनीकी संस्थान जंडौर में 4 नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर बिक्रम ठाकुर ने जरूरतमंद लोगों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गईं, जिससे ग्राम स्तर पर विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की हुड़ंग पंचायत में सनावर से मांडोधार वाया शिल्लड पाठिया संपर्क मार्ग के भूमि पूजन के बाद जन समूह को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने धर्मपुर में पंचायत भवन कार्यालय की आधारशिला रखी, जबकि आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया और सौर ऊर्जा लाइटों का वितरण भी किया। पांवटा विधानसभा क्षेत्र में इस वित्त वर्ष के दौरान पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 7 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ये जानकारी ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पांवटा के समीप कांशीपुर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 57 लाख रुपए की राशि से निर्मित होने वाली कांशीपुर ज्वालापुर उठाऊ पेयजल योजना का भूमि पूजन करने के बाद जन समूह को संबोधित करते हुए दी। सुखराम चौधरी ने कहा कि क्षेत्र की पुरानी 20 सिंचाई योजनाओं की खराब मशीनरी को बदलने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है। आज पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालु मंदिरों में शीश नवा रहे हैं। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी प्रबंध किए गए हैं और नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु 2 गज की दूरी बनाकर मां के दर्शन कर रहे हैं। ऊना जिला के प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने माथा टेका। इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवरात्र उत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ये उत्सव लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवरात्र की बधाई देते हुए लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने का आह्वान किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,609 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 87 नए मामले सामने आए और 154 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,573 मरीज उपचाराधीन हैं और 15,743 कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना महामारी से 259 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए आज सोलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में दिशा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों ने सांसद को विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने सोलन में सांसद कक्ष का उद्घाटन भी किया और कहा कि जिला सोलन के लोग अब अपनी समस्याओं को लेकर उनसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक मेलाराम सावर का कल निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा शोक जताते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मेलाराम सावर जनता से जुड़े नेता थे और उन्होंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी पूर्व विधायक के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पूर्व विधायक मेलाराम सावर के निधन पर दुख जताया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।